Good morning, students. I hope your exam has gone good. So, from today, we will start our syllabus again. Okay, so in grammar, we are going to start lesson number 24 we, you, they on page number 59 in grammar textbook. First, you have to write classwork and today's date 17/2/2021. We, you and they. We is used for two or more naming words of person. राइट हम लोग वी कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है वहाँ पे हम लोग ये सिर्फ पर्सन्स के लिए ही यूज़ होते हैं, नेमिंग वर्ड्स के लिए ही सिर्फ वी यूज़ करते हैं. कब कब जहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन की बात हो रही है, मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन नेमिंग वर्ड्स की बात हो रही है, तब भी हम लोग वी यूज़ करते हैं. लाइक अगर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं और उसमें हमारा जिक्र हो रहा है यानी कि हम लोग हमारे बारे में कुछ बात कर रहे हैं और हमारे फ्रेंड, हमारे फैमिली उसके बारे में कोई भी बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वी. ओके. You is used for one or more naming words of person. राइट. यू हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हम दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं या कोई एक के पर्सन, सामने वाले पर्सन कोई एक होता है तब भी हम यू यूज़ करते हैं और एक से ज़्यादा होता है तब भी हम यू यूज़ करते हैं. तो वी जब एक से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं तब यूज़ करते हैं हम लोग, और यू एक और एक से ज़्यादा दोनों के लिए हम यू यूज़ करते हैं. राइट. देन नेक्स्ट दे इज यूज फॉर मोर देन वन नेमिंग वर्ड्स. राइट. हम लोग जब किसी के एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में जब बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा नेमिंग वर्ड्स जब यूज़ होते हैं तो उसके बारे में बात करना होता है तो हम यूज़ करते हैं दे. राइट. वी कब यूज़ करते हैं? जब एक से ज़्यादा और उसमें हम शामिल होते हैं, जब हम हमारी और हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा पर्सन के लिए, तब हम यूज़ करते हैं वी. यू जब सामने वाले पर्सन कोई एक है उसके बारे में, एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो भी यू यूज़ होता है, और एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तब भी यू यूज़ होता है. राइट. एंड दे हम जब एक से ज़्यादा पर्सन के लिए, एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो दूसरा पर्सन होता है, हम उस बात में शामिल नहीं होते, तब हम यूज़ करते हैं दे. गॉट इट? नाउ वी आर सीइंग example. Look at the LOOK, look at THE, the. Look at the pictures, PICTURES, pictures. Look at the pictures यानी कि यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं वो हमें देखने हैं और हम यहाँ पे सेंटेंसेस जो दिए हैं वो रीड करेंगे. आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको पता चलेगा. ओके. कैसे हम वी, यू और दे यूज़ करते हैं. Look at the pictures given here and read the sentences. यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं वो हमें देखने हैं और यहाँ पे सेंटेंसेस वो हमें रीड करने हैं. राइट. यू, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल यू का दिया है. YOU, यू आर विथ अ फ्रेंड. यू किसके साथ बात? यू आर विथ अ फ्रेंड. यू आर गुड बॉयज. यू आर इन द सेम क्लास. मतलब वो दूसरे उसके फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं. वो बोल रहा है कि आप आपके फ्रेंड के साथ हो, वो लोग अच्छे बॉयज़ हैं, मतलब गुड बॉयज़ हैं ना. यू आर इन द सेम क्लास, आप लोग सेम क्लास में पढ़ते हो, ऐसा वो बोल रहा है. तो यू के साथ और यू दे के साथ ऑलवेज ARER यूज़ होता है क्योंकि वो एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में ही हम बात कर रहे होते हैं, इसीलिए. राइट. सो यहाँ पे सबके साथ आर यूज़ हुआ और यू किस लिए यूज़ हुआ? जब हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसीलिए हमने क्या यूज़ किया? यू. राइट. यू आर विथ अ फ्रेंड. यू आर गुड बॉयज. यू आर इन द सेम क्लास. नेक्स्ट. पीटर इज इन क्लास 2. जॉन इज इन क्लास 1. यहाँ पे दोनों पर्सन अलग अलग पर्सन के सामने सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है. यहाँ पे हमारे बारे में बात हो रही नहीं है, हम उस सेंटेंस में, हम उस टॉपिक में कहीं शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन है. तो पीटर इज सेकेंड पर्सन एंड जॉन इज थर्ड पर्सन, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे दे. ओके. पीटर इज इन क्लास 2. जॉन इज इन क्लास 1. दे रीड बुक्स. यहाँ पे दे क्यों यूज़ किया? क्योंकि पीटर एंड जॉन दोनों
सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, यहाँ पे हमारे बारे में कोई भी बात हो रही नहीं रही है, हम उसमें कोई शामिल नहीं है, इसीलिए वी नहीं क्योंकि दे यूज़ किया दोनों। ओके, और एक से ज़्यादा है इसीलिए पीटर एंड जॉन, यानी कि मोर देन वन हुए, मोर देन वन पर्सन हुए, इसीलिए यूज़ किया दे। ओके, पीटर इज इन क्लास 2, जॉन इज इन क्लास 1, दे रीड बुक्स, राइट। थर्ड, सवी लाइक्स टू रीड, सवी लाइक्स टू रीड, रानी लाइक्स टू रीड, यानी कि सवी एंड रानी जो है उसको रीड करना बहुत पसंद है। एंड आई लाइक टू रीड, मतलब मुझे भी बहुत पसंद है। तो इस टॉक में हमारे बारे में सवी और रानी, सवी एंड रानी दोनों सेकंड पर्सन है, उसके बारे में भी बात हो रही है और यहाँ पे हमारे बारे में भी बात किया है। देखो हम भी उस बात में शामिल है। आई लाइक टू रीड, यानी कि दूसरे पर्सन के बारे में भी बात हो रही है और हमारे बारे में भी बात हो रही है और एक से ज़्यादा पर्सन, तो इसीलिए यूज़ हुआ वी। यानी कि जब हम उसमें शामिल होता है, आई शामिल होता है, तब उसके लिए उसमें हम यूज़ करते हैं वी रीड अ बुक, उसमें यूज़ हुआ वी। लेकिन दे में दोनों ही दूसरे पर्सन के बारे में ही बात करते हैं, हम लोग कहीं भी शामिल होते नहीं है, आई कहीं भी शामिल होता नहीं है, माई कहीं भी शामिल नहीं है, इसलिए सिर्फ दे। और यहाँ पे सवी एंड रानी वो दोनों अलग दूसरे पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है, लेकिन यहाँ पे हमारे बारे में भी है। देखो आई यूज हुआ सेंटेंस में, आई लाइक टू रीड, सो यहाँ पे आया वी, गॉट इट। देन हम और हमारे फैमिली और हम हमारे फ्रेंड्स के बारे में जब बात होता है, हम और हमारे साथ कोई दूसरे पर्सन की हम बात करते हैं तो यूज़ होता है वी। जब हम उस बात में हम भी शामिल हैं और हमारा कोई फ्रेंड और हमारा कोई फैमिली उस वो भी शामिल है तो हम यूज़ करते हैं वी। लाइक वी आर फ्रेंड्स, यानी कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, हम लोग दोस्त हैं, राइट। वी लाइक टू प्ले, यानी कि हमें साथ में खेलना अच्छा लगता है, राइट। सो यहाँ पे हमारी भी बात हो रही है और हमारे फ्रेंड्स और हमारे फैमिली जब हम शामिल होते हैं उसमें तो हम लोग यूज़ करते हैं वी। ओके, सो वी आर फ्रेंड्स, वी लाइक टू प्ले, अंडरस्टैंड। जब दे हम कब यूज़ करते हैं, जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात हो रही है, यानी कि उसमें हम शामिल नहीं है, आई शामिल नहीं है, इसीलिए हम यूज़ करें दे। यहाँ पे सवी एंड रानी सेकेंड पर्सन भी है और यहाँ पे आई भी है इस सेंटेंस में, यानी कि तो हम बात करेंगे वी रीड अ बुक। यहाँ पे देखा आपने, वी रीड अ बुक, क्योंकि यहाँ पे सवी और रानी की भी बात हो रही है और हमारी भी बात हो रही है। जब हम उस बात में शामिल होते हैं, यहाँ पे आई है इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं वी। और जब हम सिर्फ हमारे और हमारे दोस्त या हमारे साथ कोई भी पर्सन की बात हो रही है तो हम यूज़ करते हैं वी। ओके, वी इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन। वी हम कब यूज़ करते हैं, मैंने आपको आगे भी समझाया, राइट। सो जब एक से ज़्यादा, मोर देन वन, एक से ज़्यादा पर्सन होता है तब हम लोग यूज़ करते हैं वी। यू इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन और फॉर वन पर्सन। यू हम कब यूज़ करते हैं, जब एक पर्सन के बारे में, सामने वाले एक पर्सन के बारे में भी अगर हम बात कर रहे होते हो और एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में भी बात कर रहे होते हैं तब हम यूज़ करते हैं यू। दे इज़ यूज फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग, कोई भी चीज़, थिंग यानी कि चीज़, और पर्सन कोई भी पर्सन है और कोई चीज़ होती है वो एक से ज़्यादा होती है तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं दे। एंड वी, यू एंड दे तीनों के साथ ऑलवेज क्या आता है, एमिज़र में से ARE आर आता है। ओके, क्योंकि वो एक से ज़्यादा होता है, मोर देन वन होता है इसीलिए। ओके, नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वी, दे और यू। FILL fill, IN in, THE the, BLANKS blanks। Fill in the blanks with we, they और you। हमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है आपको पेज नंबर 60 और पेज नंबर 59 पे, उसमें वी, दे और यू का यूज़ करना है और फिल अप करनी है ब्लैंक्स। ओके, नंबर 1, ही इज़ मिस्टर हरी साल्वी। ही इज़ HEIS is Mr. Hari, HARI हरी, साल्वी SALVI, मिस्टर हरी साल्वी। साल्वी उसकी सरनेम है, हरी उसका नेम है। ओके, और जब कोई मिस्टर यानी कि जब कोई बॉयज़ होते हैं तो उसके वो मैरिड होते हैं तो उसके आगे क्या लगता है, मिस्टर।
जैसे हम लोग जब कोई मैरिड लेडी होती है, जब फीमेल होती है, तब उसके आगे हम लगाते हैं मिसिस, लेकिन अनमैरिड गर्ल होती है जो उसके आगे हम लगाते हैं मिस। वैसे बॉयज़ के आगे लगता है मिस्टर। ओके, ही इज़ मिस्टर हरीश साल्वी, ही इज़ रोहन गुप्ता। यहाँ पे दो पर्सन के बारे में बात हो रही है, दोनों दूसरे पर्सन है, राइट, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन है। उसमें हमारे बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है, आई कहीं भी सेंटेंस में नहीं है। ही इज़ मिस्टर हरीश साल्वी एंड ही इज़ रोहन गुप्ता। ओके, तो हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमारे बारे में बात नहीं की है, सिर्फ दोनों थर्ड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन है, राइट, और एक से ज़्यादा है, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे दे आर नेबर्स। ओके, तो फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे THEY, दे हेल्प ईच अदर, दे आर नेबर्स यानी कि वो दोनों पड़ोसी है, एंड वो दे हेल्प ईच अदर यानी कि वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ब्लैंक में, दूसरे ब्लैंक में भी हम लिखेंगे दे, THEY, दे। ही इज़ मिस्टर हरीश साल्वी, ही इज़ रोहन गुप्ता, दे आर नेबर्स, दे हेल्प ईच अदर, राइट। नंबर सेकेंड, आई एम सीमा। आई, यहाँ पे हमारे बारे में भी बात हो रही है, क्योंकि आई आया तो हमारे बारे में भी बात हो रही है। आई एम सीमा, शी इज़ तारा। यहाँ पे मेरी और मेरे फ्रेंड के बारे में बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी, राइट, क्योंकि उसमें हम भी शामिल है और मेरा फ्रेंड यानी कि दूसरा पर्सन भी शामिल है, तो हम उसमें यूज़ करेंगे WEV। आई एम सीमा, शी इज़ तारा, तो हम यूज़ करेंगे वी आर फ्रेंड्स यानी कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, WEV, वी आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट ब्लैंक में भी वी आएगा, वी प्ले टुगेदर, हम लोग साथ में खेलते हैं, राइट, WEV, वी प्ले टुगेदर। आई एम सीमा, शी इज़ तारा, वी आर फ्रेंड्स, वी प्ले टुगेदर। नंबर थर्ड, अंजलि एंड अरुण आर डॉक्टर्स। अंजलि एंड अरुण आर डॉक्टर्स। यहाँ पे अंजलि एंड अरुण दोनों सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात हो रही है, राइट, कहीं आई शामिल नहीं है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे दे, क्योंकि उसमें हमारा कहीं जिक्र नहीं है और वो एक से ज़्यादा है और दोनों थर्ड पर्सन है। ओके, तो अंजलि एंड अरुण आर डॉक्टर्स, दे गिव मेडिसिन्स, THEY, दे। क्या लिखना है ब्लैंक में, THEY, दे। अंजलि एंड अरुण आर डॉक्टर्स, दे गिव मेडिसिन्स। वो अंजलि एंड अरुण डॉक्टर्स है और दे गिव मेडिसिन्स यानी कि वो लोग दवाइयाँ देते हैं, राइट। नंबर 4, यू लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। यहाँ पे आई का भी बात हो है, यानी कि हम और हमारे दूसरे पर्सन के, हमारे साथ में जो कोई पर्सन है उसके बारे में बात हो रही है, तो हम यूज़ करेंगे आई है, इसीलिए हम यूज़ करेंगे वी, राइट, WEV। यू लिव इन दिल्ली यानी कि आप दिल्ली में रहते हो, और आई लिव इन दिल्ली, मैं भी दिल्ली में रहता है, तो हमें दोनों को साथ में बोलना होता है, तो हम कैसे बोलेंगे, वी बोथ लिव इन दिल्ली, WEV, बोथ लिव इन दिल्ली। आप और मैं, हम दोनों दिल्ली में रहते हैं, राइट, यानी उसमें हम यूज़ किया WEV। नंबर 5, आई बेक्ड अ केक फॉर। आई, यहाँ पे देखो, आई बेक्ड अ केक, मैंने आपके लिए यानी कि सामने वाले पर्सन, यानी कि वो हम उसमें यूज़ करेंगे यू। आई एक ही पर्सन के बारे में, आई बेक्ड अ केक फॉर यू, मैंने आपके लिए केक बनाया है। यू कैन ईट, EAT ईट एंड IT ईट, EAT ईट यानी कि खाना खाने वाला ईट है ना, तो यू कैन ईट इट नाउ यानी कि आप अभी उसको खाइए, तो उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे सामने वाले पर्सन के लिए यू। आई बेक्ड अ केक फॉर यू, यू कैन ईट इट नाउ। ओके, पेज नंबर 60 एंड पेज नंबर 59 आज आपको ये ब्लैंक्स करनी है, और ये आपको ग्रामर की नोटबुक, आपकी 4 नंबर की जो नोटबुक है उसमें भी ये एक्सरसाइज आपको इसे लिखनी है। ओके, 5 सेंटेंस है वो आपको ग्रामर की नोटबुक में भी लिखना है और ग्रामर की टेक्स्ट बुक में भी कंप्लीट करना है, राइट।